हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रो देना चाहूँगी। मैं राजस्थान में रहती हूँ और एक स्टूडेंट हूँ और 2019 में मेरी बीएड कंप्लीट हुई है और मैं 5 साल से टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लाइक सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, ठीक है, रीट जिसको कहते हैं राजस्थान में। तो अगर कोई भी फ्रेशर या फिर आप ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एसटीसी कंप्लीट की है या फिर आप बीएड में एडमिशन ले रहे हैं या फिर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर है और आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं रीट की, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की, किसी की भी, ठीक है, या फिर कोई से भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान रखना, आपको राजस्थान सरकार सिर्फ और सिर्फ एक मौका देगी, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही मौका देगी और वो मौका भी अपने आप में 100% वाला मौका नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोगों के पास सिर्फ एक वैकेंसी आएगी, अगर आप उसमें नौकरी लग गई तो ठीक है, बाकी आपको बेरोज़गार रहना पड़ेगा लगभग 6-7 साल तक। और अगर आप 21-22 साल की एज में प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे तो जब आप दूसरा एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना, उस टाइम 5-6 साल वक्त आगे चला गया होगा, क्योंकि राजस्थान सरकार में अभी इतना ज़्यादा घपला होता है कि एक एग्ज़ाम भी ढंग से गवर्नमेंट कंप्लीट नहीं करा पाती है। आपको एक बात बताऊं, मैं बिल्कुल फैक्ट बात है और आपको भी पता होगा, अगर आप बिल्कुल 12th पास हैं या फ्रेशर है ना, तो आपके बड़े भाई बहनों से पूछना, उनको पता होगा राजस्थान सरकार 5 साल में एक भी टीचिंग एग्ज़ाम को ढंग से नहीं करा पाई है। ढंग से तो बहुत दूर की बात है, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का तो एग्ज़ाम ही नहीं करा पाई है। भयंकर रद्द हुआ है, भयंकर भयंकर घपला हुआ है। 2021 रद्द कर दी रीट, सेकंड ग्रेड रद्द कर दी, अभी 2023 में जो रीट हुई है उसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई गई है, आप देखना कि उसमें भी भयंकर घपला हुआ है, क्योंकि बिना घपले के इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाना हर सब्जेक्ट की मुमकिन ही नहीं है। और राजस्थान सरकार आपको इतनी सुविधा कभी नहीं देगी कि आप इस साल आपको लगे कि अरे अभी तो हम नए नए हैं, इस साल ना सही, अगले साल ढंग से तैयारी करके मतलब प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देंगे, इस साल तो हम छोटे हैं, हम तो नए नए हैं, अभी हमको कुछ अनुभव नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। आप ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको राजस्थान सरकार सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका देगी और वो एक मौके को भी पूरे होने में 3 साल लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने एग्ज़ाम दिया और हम पहले, पता है मुझे क्या लगता था कि एग्ज़ाम दिया और बस कहानी ख़त्म, टेंशन ख़त्म, बट ऐसा नहीं है। असली कहानी एग्ज़ाम देने के बाद शुरू होती है। आपको ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि कट ऑफ से भी कम 50-60 नंबर आपके ज़्यादा आए। क्यों? क्योंकि उसके 20-25 क्वेश्चन आप कट ऑफ से ज़्यादा सही करें, इससे भी ज़्यादा बल्कि। क्यों? क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ना, फिर आंसर की आएंगी, ऑफिशियल आंसर की आएंगी, आपत्ति लगा के गवर्नमेंट पैसे कमाएगी। उसके बाद राजस्थान में ये होता है कि 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन तो डिलीट किए जाएंगे जो कि आपके सही होंगे। उसके बाद 4-4, 5-5 क्वेश्चनों के आंसर भी चेंज किए जाएंगे और 10-12 क्वेश्चन का मतलब होता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाना, ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो जाना। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ जो भी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहा है या फिर आप ऐसे हैं जो अभी 24-25 साल की एज में हैं और आप लोगों को जिनको भी लगता है कि हमारे पास अभी टाइम है, तो सच बात बताऊँ, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 साल में जाके एक भर्ती पूरी होती है और ये तो बहुत बड़ी बात है अगर 2-3 साल में एक भर्ती पूरी हो जाती है तो, ठीक है। 5-5, 6-6, 7-7 साल तक भी राजस्थान में कुछ भी नहीं होता है। राजस्थान में 5-6 साल से एक भी सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड का टीचर नहीं लगा है। और रीट 2023 में भी ज्वाइनिंग अगर होएगी ना, तो इतना भारी घपला हुआ है कि जो बच्चे एवरेज या एवरेज से थोड़ा ऊपर भी रहते हैं ना, उनका भी कुछ भी नहीं होना। आपको भयंकर इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, बहुत भयंकर तपना पड़ेगा, भयंकर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान में उन लोगों के लिए कोई सक्सेस नहीं है, कोई आगे सिक्योरिटी नहीं है भविष्य की, जो ये सोचे कि हमारे कट ऑफ से 20-25 नंबर ज़्यादा हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? बहुत क्वेश्चन डिलीट किए जाएंगे, बहुत क्वेश्चन। राजस्थान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 150 क्वेश्चन ढंग के नहीं बना पाते, इतना मोटा मोटा पेमेंट लेते हैं जिसकी हद नहीं है। उनके घर की दीवारें भी खोदोगे ना तो पैसों की गड्डियाँ निकलेगी, पर उनसे 150 क्वेश्चन सही नहीं बनेंगे। ये हालात है राजस्थान के। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे इतना अच्छे से फोकस करो, इतना अच्छे से फोकस करो, क्योंकि एक वक्त के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं है और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। आपको मैं बताऊं, राजस्थान में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो पेपर बन जाता है ना, उसके 2-2 महीने पहले लेके आउट हो जाते हैं। मतलब उसके पहले ले जा के पेपर को आउट कर देंगे, 1-1 करोड़ में बेच देंगे। इतनी गरीबी छाई हुई है राजस्थान में कि इतना पेपर आउट करेंगे, इतना पेपर आउट करेंगे। पहले पता है जब 2021 रेट रद्द हुई थी ना, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि
एक पेपर अगर रद्द हो जाता है तो उसके बाद जब उस पेपर को दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा तो उसमें हल्का सा भी घपला होगा। मुझे लगा था रीट 2023 इतनी पारदर्शिता से होगी जिसकी हद नहीं है। क्यों? क्योंकि चप्पल तक नहीं पहनने दिया जाता, चाहे सर्दी हो, कड़ाके की सर्दी हो, चाहे इंसान सर्दी से मर जाए, पर स्वेटर नहीं पहनने दी जाएगी, आपको चप्पल नहीं पहनने दी जाएगी, आपको सिर पे स्कार्फ वगैरह कुछ भी नहीं लगाने दिया जाएगा। क्यों? वरना चीटिंग हो जाएगी ना, फिर युवाओं के साथ धोखा हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाह रही हूँ, प्लीज़ एक बार मेहनत करो, पर इतनी जम के करो, इतनी जम के करो कि मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बस हम टॉपर्स में हैं। जो बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा ना वही श्योर होएगा कि हमारा सिलेक्शन है। वरना राजस्थान में बहुत सारे बाबूलाल कटारा घूम रहे हैं, सड़कों पे घूमते हैं बाबूलाल कटारा, डीपी जारोली, बहुत सारे, कमी नहीं है इन लोगों की। राजस्थान में अगर कोई मेहनती बच्चा है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। राजस्थान में नहीं, कहीं पे भी देख लो आप, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। एक बात बताऊँ, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं बेचारे कि उनके पास अब कोई मौका भी नहीं है। मतलब ये था, ये रीट थी, ये आखिरी उम्मीद थी, इसमें भी पानी फिर गया। बहुत मुश्किल से मौका मिलता है, बट ये चीज़ें बहुत बाद में समझ में आती है। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाह रही हूँ, प्लीज़ जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, आप अगर बिल्कुल 12th पास है या STC कर रहे हो, या फिर आपने कर ली है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, BA BSc BCom कुछ भी, और अब आप B.Ed में प्रवेश लोगे, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखना कि राजस्थान सरकार एक बार ही आपको मौका देगी और उस मौके को पार करना है। मैं खुद भी अब फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करूँगी थोड़े दिनों बाद, क्योंकि बहुत हो गया रीट की वजह से तो इतना नुकसान हुआ है ना, मेरी ज़िंदगी में ही नहीं, बहुत लोगों की ज़िंदगी में। जितने भी 30-40 लाख बेरोजगार लोग बैठे हैं ना रीट के चक्कर में, उन सब की ज़िंदगी में ऐसा रायता फैला है यहाँ के शिक्षा से रिलेटेड सबने की जिसकी हद नहीं है। तो प्लीज़ ध्यान रखना।